मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ जहां मैंने पिछली बार सोमवार को समाप्त किया था। और मैंने ये बताया था कि पिछले लगभग 4.5 लाख वर्ष हमारे लिए और विशेष करके जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहे। हम इस पीरियड को जैन अवसर्पणी का काल भी कहते हैं। ये अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल क्या है, यानी हमारा काल चक्र क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। और ये काल चक्र का समय जो जैन धर्म बताता है, वही समय, ये अगर आप देखें तो ये दोनों समय बराबर के बराबर ही आते हैं। इसके अंदर मैंने आपसे कहा था, ऊपर जो ब्लू कलर का जो ग्राफ है टाइम के हिसाब से, मेरे लेफ्ट साइड में वर्तमान जो समय है वो है, और राइट साइड के अंदर लगभग 4.5 लाख वर्ष का टाइम है। तो ऊपर जो ब्लू है वो टेम्परेचर इस धरती पर किस किस तरह से परिवर्तित हुआ। मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक 1 लाख वर्ष के पश्चात तापमान बढ़ता है और फिर एकदम से धीरे धीरे 1 लाख वर्ष के अंदर वो नीचे माइनस में पहुंच जाता है। पूरी धरती के ऊपर बर्फ लगभग कई मीटर तक, कहिए कि 10-10, 12-12 मंजिल तक की बिल्डिंगें जो होती हैं वहां तक बर्फ जम जाती है। और वापस फिर तब से गर्म होनी शुरू होती है पृथ्वी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी फूटते हैं। उसके बाद से वापस धरती धीरे धीरे गर्म होती है और जीवों की उत्पत्ति का क्रम फिर से चालू होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको सोमवार को बताया था कि जब मास एक्सटिंक्शन होता है, बहुत सारे विनाश होते हैं, लेकिन कभी भी जीव जीरो नहीं हो जाता, शून्य नहीं हो जाता। कुछ ना कुछ ऐसे जीव जो बर्फ में भी रह सकते हो, माइनस में 20-20 डिग्री तक रह सकते हो, वो रहते ही हैं और वापस उत्पत्ति होती है। तो ये जो समय है, अगर आप इसको दो भागों में बांटें, क्योंकि मुख्य रूप से मैंने जैसे कहा कि पाषाण जो युग है, वो मुख्य रूप से जो पाषाण, जिसको ओल्ड स्टोन जो है, उसके अंदर भगवान ऋषभ देव और उनके 10 भव का, इसके अंदर हम कह सकते हैं। और ये आप मेरे से प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि मैं किस आधार पे, किस एविडेंस पे, कौन सा ऐसा जो है पैरामीटर है कि जिसके आधार पे ये कह सकते हैं कि ये जब जब भी तापमान बढ़ा और उस समय ही इसके अंदर जो है बड़े बड़े तीर्थंकरों के या उनके भव के उनके जन्म हुए। और बाद में फिर से नवपाषाण युग जो आया, जो मैंने लेफ्ट साइड में बताया है, जहाँ पे हमारे कई सारे जो 24 तीर्थंकरों में से जो भगवान महावीर तक का, जो मरीचि से लेकर के वर्धमान तक का उनका जो भव था, वो इसमें कैसे आया, तो इसकी चर्चा अपने को करनी है। और वो जब मैं तीर्थंकरों के इतिहास के बारे में बताऊंगा, उस समय मैं विशेष करके चर्चा करूँ। फिलहाल मैं ये आपको इसलिए कहना चाहता था कि ये एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न है इस धरती के लिए कि आखिर प्रत्येक 1 लाख वर्ष के पश्चात, और विशेष करके आप देखें कि 1 लाख वर्ष के अंदर ही नहीं, उस 1 लाख वर्ष के अंदर छोटे बड़े कई सारे जो हैं लघु प्रलय भी आते हैं, जो 20,000 26,000 वर्ष के होते हैं, 40,000 वर्ष के भी होते हैं। तो क्या वो हमारे टाइम साइकिल जो है, काल चक्र है, उसके अंदर उनकी गणना की गई है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैन धर्म का ये जो काल चक्र है, वो इतना सटीक है इस अढ़ाई द्वीप के लिए कि वो इस मॉडर्न साइकिल जो साइंस ने निकाला है, लगभग दोनों, जिसको हम क्लाइमेट साइकिल कहते हैं। और ये कैसे निकाला कि हम अंटार्कटिका पे, मैंने पिछली बार कहा था कि वहां से सेडिमेंट यानी जमीन के अंदर से, क्योंकि वहां कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ है, वहां से ला करके और उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करके और पिछले 8 लाख से 10 लाख वर्ष तक का डेटा इकट्ठा किया था। उसके आधार पे इसकी पूरी सारी गणना की गई है। और कई सारे शोध पत्र इसके ऊपर जो है एक ही बात कहते हैं कि हाँ, धरती के अंदर कई सारे परिवर्तन होते हैं। और इस परिवर्तनों का कारण आप भी सभी जानते हैं, लगभग मेरा ख्याल आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती का जो अक्ष है, वो अक्ष, एक्सिस जो कहते हैं, तो वो एक्सिस अपने ऊपर उसके बार बार घूमता है। यानी आप, मैं अक्ष अक्ष को कहना चाहता हूं, तो अगर अपन देखें तो नॉर्थ में ध्रुव तारे का नाम बहुत मशहूर है,
और आप ध्रुव तारे से अपन उसको नापते हैं। तो ये जो ध्रुव तारे से जो अक्ष है नापा जाता है, तो वो हर 26,000 वर्ष में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि ध्रुव तारा ही बदल जाता है। तो उसका जो पीरियड है 26,000 वर्ष का है, और ये 26,000 वर्ष का जो काल है वो उसमें दिखाई दे रहा है। एक ऑब्लिक्विटी होती है, ऑब्लिक्विटी का मतलब टिल्ट, यानी कितना झुकाव है। आप सभी को पता है कि हमारा नॉर्थ और साउथ के तो अक्ष के ऊपर ये साढ़े, अपन कहते हैं ना 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल कोई फिक्स नहीं है कि 23.5 डिग्री का ही होता है। ये वस्तुतः 22 डिग्री से 24 डिग्री में स्नेह धीरे धीरे चेंज होता है और वापस फिर से वापस आता है 22 डिग्री के आसपास। तो उसको आने में और जाने में लगभग 40,000 वर्ष लग जाते हैं, और ये काल की गणना भी। तो आप देखिए कि भगवान महावीर ने जो अपने केवल ज्ञान के अंतराल किस तरह से सारे ब्रह्मांड को देखा, एक एक चीज सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ, बड़ी से बड़ी उन्होंने देखी थी। और उस सभी की गणनाएं उनके, कोई कहता है कि महावीर केवल एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे या केमिस्ट थे, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। उसी तरह से भगवान ने देखा था कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, उस चक्कर लगाने के अंदर वो अंडाकार ऑर्बिट में जाती है। लेकिन ये अंडाकार ऑर्बिट की जो रेडियस है, त्रिज्या है, यानी उसकी एक्सेंट्रिसिटी है, वो बदलती, और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि वो एक्सेंट्रिसिटी वापस अपने ओरिजिनल वैल्यू मौलिक रूप में आने में उसको 1 लाख वर्ष लग जाते हैं, और उसकी वजह से वो 1 लाख वर्ष के पश्चात वापस जो है टेम्परेचर फिर से ऊपर उठता है और फिर धीरे धीरे वापस गिरता है। मैं दूसरा एक बहुत मूलभूत, क्योंकि इतिहास की बात करने वाला हूं, जैन धर्म की प्राचीनता की, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रह्मांड के विषय में हमारे जैन धर्म में क्या कहा गया है और विज्ञान क्या कहता है, लेकिन क्या विज्ञान ने सब कुछ देख लिया है या विज्ञान अभी कहां पर है, ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। आप देखिए कि ब्रह्मांड के बारे में भगवान ने ये कहा कि ये एक पुरुष अगर खड़ा हो और अपने कमर के ऊपर दोनों हाथ ऐसे करके खड़ा हो, तो वो जो आकृति बनती है, दोनों पांव नीचे से चौड़े किए हुए हों, तो वो आकृति इस ब्रह्मांड की। भगवान ने 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही ब्रह्मांड के बारे, और ये नोट करने की चीजें, अगर आपके पास कागज कलम है तो नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये बार बार अपने अंदर आएगा। आप देखिए भगवान ने एक सबसे बड़ी बात कही कि ये ब्रह्मांड जैसा आज है वैसा ही पास्ट में यानी भूतकाल में था, और उससे भी भूतकाल में था, और उससे भी भूतकाल में हमेशा ऐसा ही था, और भविष्य में भी ऐसा ही रहने वाला। इसका मतलब ये कि ये पूरा ब्रह्मांड ही अपने आप में एक सनातन है, यानी ब्रह्मांड कभी अपनी शक्ल नहीं बदलता है। ब्रह्मांड इटरनल है। जिस तरह से हम आत्मा को मानते हैं कि आत्मा इटरनल है, वो कभी मरती नहीं है, इसी तरह से ब्रह्मांड जो है वो भी कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा के अंदर जो है, हम पूरे अपने शरीर में कहते हैं कि आत्म प्रदेश है, तो आत्म प्रदेश से लेकर के ब्रह्मांड के आकाश प्रदेश के अंदर ये आत्मा, न तो आत्मा परिवर्तित होती है और न ब्रह्मांड की सूरत, उसका स्ट्रक्चर बदलता है, यानी ये परमानेंट है, अपन ये मान सकते। इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल है और इम्पेरिशेबल है, कि इसमें खुद अपने जो इसकी शक्ल है टोटल, इस शक्ल के अंदर परिवर्तन नहीं होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही। दूसरी बात जो कही, जिसको आप सबको याद रखनी है, कि भगवान ने ये कहा कि ये ब्रह्मांड ये स्वचालित है, इसको चलाने के लिए ना तो किसी भगवान की जरूरत है या ना कोई सुपर पावर की जरूरत है। ये बहुत बड़ी, इसलिए जैन धर्म में भगवान का कंसेप्ट नहीं है। ये हम लोग अपने तीर्थंकरों को तीर्थंकर या भगवान के रूप में, क्योंकि उन्होंने हमें मोक्ष का रास्ता दिखाया, इसलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं। बाकी इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई भगवान की जरूरत नहीं है, ये स्वयं भगवान महावीर ने अपने समोशरणों में कहा है। तो शिष्यों ने पूछा भी था कि फिर ये ब्रह्मांड चलेगा कैसे,
तो भगवान ने कहा था कि ये अपने नियतिवाद यानी लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के आधार पे ही चलता है। तो पूछा जब शिष्यों ने, तो कहा कि कौन से ऐसे जो हैं लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम है। तो भगवान ने नियम बहुत सारे दिए थे, जिसके अंदर कहा कि एक सबसे बड़ा जो नियम है वो कर्म सिद्धांत का नियम है। वो अपने आप ही जो यूनिवर्सल लॉ है, प्रकृति का नियम। सेल्फ दूसरा था, सेल्फ एग्जीक्यूशन यानी स्वचालना। जैसे आप थोड़ी सी देर के लिए आप समझिए कोई रेत का ढेर है और उसके ऊपर जब उसका सैचुरेशन आ जाए और एक कण भी ऊपर रख दें तो वो धड़ाम से नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा, वो अभी और ऊपर नहीं रह सकता। और तीसरी बात कही भगवान ने, डिटर्मिनिज्म, यानी ये कि नियतिवाद जिसको कहते हैं कि वो अपने आप नियति जो है प्रकृति। और ये सबको मिलाकर के प्रभु ने कहा प्रभु ने कहा कि ये सब मिलकर के लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम हैं। वो इस ब्रह्मांड के अंदर, अब थोड़ा बात मेरी ध्यान से सुनना, इस ब्रह्मांड के अंदर चाहे वो तारे का टूटना हो, गैलेक्सी के में अंदर आकाश गंगाओं में परिवर्तन आना हो, पृथ्वियों का टूटना हो, जीवों का मर जाना हो या कुछ भी होना हो, उसको पर्याय परिवर्तन के अंदर गिनो। भगवान ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय बल होंगे। और यानी हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं, लिविंग जीव और अजीव। तो जीव तो आत्मा हो गया, लेकिन अजीव को चार पांच भागों में अलग से डिवाइड किया, जिसमें आकाश और काल है, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय और पुद्गल। तो ये उन्होंने कहा कि ये सब चीजें उसके अंदर पर्याय परिवर्तन में आती। तो जब उनके शिष्यों ने पूछा कि ये पर्याय परिवर्तन के होगा तो ये किस आधार पे होगा, तो भगवान ने बहुत बड़ा फंडामेंटल रूल, एक नियम दिया हम सबके लिए। आज भी हमारे, अगर आप किसी भी साधु का जब व्याख्यान सुनते होंगे, प्रवचन सुनते होंगे, तो उसमें कहा कि ये पर्याय परिवर्तन चार ही चीजों को सम्मिलित करके ही होता है। और ये चार हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये चार के बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता। द्रव्य, क्षेत्र और काल साइंस भी मानती है, लेकिन साइंस अभी भी भाव को, भाव जो इमोशंस हैं, और भाव हमारे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर हिंसा भी होती है तो भाव की वजह से ही ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें जो हैं, तो ये जो आधार है कि अगर इतने सारे परिवर्तन अंदर होते ही रहते हैं, फिर भी ब्रह्मांड जो है वो परिवर्तित नहीं होता। उसकी टोटल जो है स्ट्रक्चर जिसको कहना चाहिए, उसकी बनावट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप इसके बारे में डिटेल अपन और देखेंगे, जब आकाश और काल की बात करेंगे, तो त्रिलोय पन्नति में ले लूं, भगवती सूत्र ले लूं, या आचार्य श्री कनक नंदी जी ने जो बहुत बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा है, विश्व द्रव्य विज्ञान, तो उन सब के अंदर इसका उल्लेख है। मैं इस ब्रह्मांड के बारे में ही, जो इसके डिविजन्स हैं, इसके बंटवारा जो किया हुआ है, तो सबसे ऊपर कहा कि ऊपर जो है वो सिद्ध क्षेत्र या सिद्ध लोक है, जहां लिबरेटेड सोल्स, यानी जो आत्माएं अब केवल ज्ञान के पश्चात जिनको मोक्ष हो चुका है, मोक्ष हो चुका है, वो लिबरेटेड सोल्स ही केवल इसके अंदर ऊपर टोटल सिद्ध क्षेत्र में आती हैं। तो वो ऊपर यहाँ पर होती हैं। तो इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। फिर आता है ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में कई सारे तरह के अलग अलग देवों का, वैमानिक देव होते हैं, तो इस तरह से देवों का वहां निवास होता है। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऊर्ध्वलोक कोई छोटा नहीं है। उसमें तो लगभग 27, लगभग आप समझ लीजिए कि इतने, जो कहना चाहिए कि अपने को वहां पर जो है 26 हेवंस जो है, वो स्वर्ग जिसको भी कह सकते हैं, वो होता है। इसके बाद नीचे आता है जो मध्य लोक। तो मध्य लोक में त्रियंश भी होते हैं, मनुष्य भी होता है, जानवर भी होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। और फिर नीचे अधोलोक आता है। तो अधोलोक के अंदर जो है वो, अधोलोक के जस्ट टॉप टॉप पे भुवनवासी होते हैं। उसके ऊपर फिर अपने यहाँ पे व्यंतर देव भी कहा गया है, और नीचे की साइड में जो 7 नर्क की बात कही गई है, तो इस सब के डिटेल्स भी अपन को देखने हैं। अब हम पृथ्वी के, अपना जैन धर्म के इतिहास की बात करें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि इनका उस समय क्या संबंध है, लेकिन इसका संबंध है
क्योंकि कौन सी ऐसी संस्कृति थी, कौन सी ऐसी सभ्यता इस धरती पर रही और भगवान ऋषभदेव कहाँ-कहाँ इस पृथ्वी पर घूमे, क्योंकि हम ये जानते हैं भगवान ऋषभदेव 6 खंडों के यानी षटखंडागम जो बात कहते हैं या इस धरती को 6 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, तो 6 कॉन्टिनेंट्स में क्या सभी जगह गए? सभी जगह उन्होंने जैन धर्म स्थापित किया। कितने वर्ष तक वो जो है इस धरती पर घूमते रहे? तो उसके बारे में भगवान ऋषभदेव के बारे में जब बात करूँगा तो आपको और डिटेल बताऊँ। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ और ये मैंने आज इसलिए जोड़ा है कि मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे। लोगों का कुछ का पूछना था कि आखिर ये बात जो करते हैं कि हम तो 2 सूर्य और 2 चंद्रमा की बात करते हैं, तो वो जो चंद्रयान गया, तो वो क्या सचमुच गया इस चंद्रमा के ऊपर? तो मैं आपको थोड़ा-सा इस जो मैंने आपको बताया मध्यलोक की बात, ये मध्यलोक जो है वो 90 घटकों के अंदर यानी 90 कंटिनेंट्स 90 में से 45 तो कहो कि जमीन है एक तरफ और 45 जो है वो सरोवर या समुंदर कहिए। तो 90 घटकों के अंदर विभाजित, उसमें एक खाली घटक, उसमें से एक घटक प्लीज अंडरलाइन खाली जम्बू द्वीप है। और हम कहाँ पर हैं? ये जम्बू द्वीप जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नॉर्थ में यहाँ पर तो एरावत क्षेत्र है और उसके मध्य में इक्वेटर जो कहते हैं, इक्वेटर के विषुवत रेखा के ऊपर विदेश क्षेत्र और हमारा भरत क्षेत्र, वो तो साउथ में है। और अभी मैं आपको विशेष करके सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि ये 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, ये जो येलो कलर के जो है वो सूर्य है, ये व्हाइट कलर का जो है वो चंद्रमा है। तो एक चंद्रमा इधर और एक चंद्रमा इधर, एक सूर्य इधर और एक सूर्य इधर है। तो ये जो सूर्य जो है वो जम्बूद्वीप की बात कही गई है। आप इस भरत क्षेत्र के अंदर हमारी जो भोग भूमि जो थी और अभी हम जिसको कर्म भूमि अभी अपन जो पृथ्वी पर है कर्म भूमि की बात है। तो कर्म भूमि और जो सौर मंडल है, जो सूर्य है, नवग्रह हैं, वो सब अलग इस भरत क्षेत्र के हिस्से हैं। और अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान, ये मैं एक साइंटिस्ट होते वो भी इसरो का साइंटिस्ट होते हुए आपको बता रहा हूँ। अभी मॉडर्न साइंस तो इस भरत क्षेत्र से बाहर ही नहीं गई है। भरत क्षेत्र से बाहर ही नहीं गई है, तो फिर अपन साइंस वालों को पूछें कि कहाँ आपने सुमेरु पर्वत देखा? आपने ऐरावत क्षेत्र देखा? अरे भाई वो गए ही नहीं है। और ये जो बात अपन जिसको कहते हैं कि जो है सुमेरु पर्वत आखिर कहाँ है? तो मैं आपको ये दोनों सूर्य की एक लाइन और 2 चंद्रमाओं की लाइन को पहले मिलाता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों सूर्य को मिलाया है, दोनों चंद्रमा को मिलाया है और ये किसके? जम्बूद्वीप। और ये जम्बूद्वीप का चक्कर लगाते हैं न कि भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र बहुत छोटी चीज अंदर इस जम्बूद्वीप के अंदर है और उस भरत क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा यानी कहो कि मूंग के दाने जितनी समुन्द्र में मूंग के दाने जैसी हमारी हैसियत है। हमारी हैसियत कोई ज्यादा नहीं है, ये भगवान ने स्वयं ने कहा था। तो इस दोनों लाइन का जो क्रॉस सेक्शन जहां कट होता है, आप देख रहे हैं 2 सूर्य और 2 चंद्रमा जब कट होते हैं, उस पॉइंट के नीचे जो सबसे ऊंचा पर्वत इस जम्बूद्वीप का है, वो सुमेरु पर्वत। ध्यान रखिए, सुमेरु पर्वत जो है और मैं इस सुमेरु पर्वत के बारे में, विदेश क्षेत्र के बारे में और थोड़ी चर्चा करूंगा जब मैं इतिहास के बारे में, कंबोडिया में जो जैन धर्म था, तो वहां पर क्यों प्रतिकृति बनाई गई, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और ये विशेष करके चंद्रयान 3 जो गया है, तो वो किस चंद्रमा की बात है? मैं भरत क्षेत्र के अंदर हमारी इस भोग भूमि या कर्म भूमि का जो चंद्रमा है, सूर्य है, उसकी बात कर रहे हैं। और इससे अगर आप पूरा अब इस लगाएं, इसको समझने की कोशिश करें, तो ये बात आराम से आप जो है मॉडर्न साइंस की जितनी भी उपलब्धि है वहां तक तो आप समझ सकते हैं। बाकी तो मॉडर्न साइंस ने देखा ही नहीं। आप पूछेंगे कि आपने कैसे कह दिया कि मॉडर्न साइंस ने नहीं देखा? मॉडर्न साइंस ने नहीं देखा, इसके पीछे लॉजिक जो है वो आप त्रिलोय पन्नती, इसके बाद त्रिलोक सार, जो कई सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथ जो हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथ जो हैं,
आपको पता ही होगा तिलोत्पन्नति जो है 4वीं शताब्दी के अंदर युति वृषभ जी ने लिखा था बहुत, और युति वृषभ जी जो है आर्यभट्ट के शिष्य भी थे, तो उनको खगोल विज्ञान का बहुत ज्ञान था। और उससे पहले भद्रबाहु संहिता जो है, भद्रबाहु ने तो बहुत सारी सब गणनाएं कर करके, जो क्योंकि मौखिक ज्ञान था उसको पहली बार उन्होंने जो है लिखने की बात शुरू की। मैं आपको थोड़ा-सा इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ और आप ज़रूर समझिए, क्योंकि ये साइंस ने नहीं, ये हमारे यति वृषभ जी ने खुद आंकड़े दिए हैं। ये कई सारे भगवती सूत्र में भी हैं, दिगंबर और श्वेतांबर सभी के ग्रंथों में एक जैसी चीज़ कही है। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 चंद्रमा जम्बूद्वीप में हैं और 2 सूर्य। कितने ग्रह हैं? 176 ग्रह हैं। कितने नक्षत्र हैं? लगभग 56 नक्षत्र हैं। आप पूछेंगे 28 ही होते हैं भरत क्षेत्र, 28 भरत क्षेत्र के हैं और 28 जो है वो ऐरावत क्षेत्र से देखे जाते हैं। और स्टार्स कितने हैं? मैं आपका थोड़ा ध्यान यहीं पर आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि आप याद रहे कि ये 10 टू द पावर जो है 14 लिखा है, यानी 1 के बाद 4 14 जीरो लगाना, लेकिन उसके आगे लगभग 6 संख्याएँ और हैं। यानी 1 के पीछे 19 जीरो लगाओ, उतने तारे हैं। कितने? 1 के पीछे 19 जीरो लगा दो, उतने तारे, और ये तारों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। जैसे ही हम लवण समुद्र की तरफ जाते हैं या धात्विक खंड की तरफ जाते हैं या कुलभद्री उसके जो है समुद्र में जाते हैं और लास्ट में पुष्कर के अंदर जाते हैं और टोटल करो तो इतने सारे। और आपके ज्ञान के लिए थोड़ा-सा कि ये जितनी बात कही है कि इतने तारे केवल 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ बाई 1 करोड़ का जो है ढाँचा हम बना लें, उतने में ही इतने हैं। जबकि वस्तुतः तो मैंने आपको बताया जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है, जो ये धपकी, पुष्कर ये सब बड़े-बड़े हैं, और मैंने लिखा है कि एक आकाशगंगा जो होती है, आकाशगंगा अपन बाद में देखेंगे कि आकाशगंगा मैं किसको कहना चाहता हूँ, उसमें 1 के बाद 11 ज़ीरो लगाओ इतने तारे होते हैं। तो यहाँ तो कितनी सारी आकाशगंगाएँ हो गई। खाली मैं जम्बू द्वीप की बात करना चाहता हूँ। जम्बू द्वीप के अंदर ही लगभग 1 के बाद आप 9 ज़ीरो लगाओ, इतनी केवल आकाशगंगाएँ साइंस के हिसाब से भी गिनो तो केवल ये 1 करोड़ बाई 1 करोड़ यूनिट के अंदर ही हो जाती है। इसका मतलब कुल जो भगवान ने देखी होंगी, भगवान ने जो आंकड़ा दिया, तो स्वयं भगवान ने ही कहा है कि लगभग, जिसको आज मॉडर्न साइंस के हिसाब से लिखूँ, तो 200 जो है बिलियन, बिलियन का मतलब 1 के बाद 9 ज़ीरो लगाओ, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 11, यानी 2 के बाद मैं 11 ज़ीरो लगाऊँ, उतनी तो आकाशगंगाएँ हैं। ये स्वयं भगवान ने शायद देखी होंगी तब ये आंकड़ा दिया है, और आप आश्चर्य करेंगे कि आधुनिक विज्ञान अभी तक अभी तक 100 मिलियन आकाशगंगाएँ भी नहीं ढूँढ पाया है, तभी उसको बहुत काम करना है। यही कुछ आंकड़े हैं जो हमारे अपने आगम ग्रंथों में दिए हों, इनके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसकी जो परिणति, उसका आकार वगैरह, उसकी परिमिति जो है वो बहुत-बहुत बड़ी है। मैं थोड़ा-सा आज जितना हो सके उतना समय 5 मिनट और हैं, मैं काल चक्र के बाद बात करना चाहता हूँ। आप देखिए कि हमारे यहाँ एक काल चक्र पूरा उसको कहा जाता है, जब वो 12 अलग-अलग आरा जो कहते हैं, यानी घटक पीरियड्स भी कह सकते हैं, एपॉक भी कह सकते हैं, उसके अंदर चक्र जो मेरे इस साइड में, राइट साइड में सुकमा-सुकमा से जो वापस दुखमा-दुखमा तक जाता है, 6 घटक बनते हैं, उसको हम 6 आरा बोलते हैं और इस पूरे चक्र को अवसर्पणी काल बोलते हैं। अब जब दुखमा-दुखमा समाप्त हमारे यहाँ हो जाएगा, तो उसके बाद वापस जो उस लेफ्ट साइड का जो है, वो सर्किल जो शुरू होगा, वो चक्र शुरू होगा, तो उसको उत्सर्पणी कहते हैं। मैं आपके ध्यान के लिए कि ये जो तीसरा आरा है, देखिए सबसे पहले कौन-सा आप सबको याद होगा? सुकमा-सुकमा, फिर दूसरा कौन-सा? सुकमा, और फिर सुखमा-दुखमा आया, तो दुखमा जैसे ही शुरू हो गया था और दुखमा की इंटेंसिटी, तीव्रता जैसे-जैसे तीसरे काल में बढ़ रही थी, तो तीसरे काल का जो अंतिम प्रहर कहिए या अंतिम भाग में
भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था। याद रखिए, ये हमारे आदि पुराण में भी लिखा हुआ है, कई सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनके अंदर लिखा हुआ। और जो चौथा आरा आया, तो लगभग सारे, कहना चाहिए 2400 तीर्थंकरों का जन्म इस तीसरे और चौथे के अंदर मिला करके हो चुका है। अंतिम 2550 गिनिए, अभी एक नंबर ले लीजिए भगवान महावीर का, तो अंतिम जो 2550 वर्ष पहले भगवान महावीर का हुआ, और उसके कुछ वर्ष के बाद में ही, एग्जैक्ट नंबर भी पता है अपने को, कि उसके बाद जो है पंचम काल, यानी फिफ्थ आरा जो है, पांचवा आरा जो है, वो शुरू हो चुका था, जिसको अपन कहते हैं तुकमा का। और छठा आरा आ जाएगा दुकमा तुकमा का। अब आप देखिए कि इसमें जितने अलग अलग रंग बताए हैं, ये तो ये यूनिट खुद दी हुई है। और हम लोगों के डॉक्टर प्रभात कुमार जैन और पंडित जी सुशील जी, मैं खुद भी, हम आचार्य श्री कनकनंद जी के चरणों में बैठ करके एक बार हमने गणना की कि जो भगवान ने जो दिए हैं, तो कई सारे हमारे ग्रंथों में लास्ट में जो पांचवा और छठे काल का 21-21 हजार साल का पीरियड बता दिया, बताया है, हमारे ग्रंथों में ही बताया। तो उन्हीं को आधार बना करके जो सागरोपंप जो यूनिट होती है, जो अपन डिटेल में उसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे तो करेंगे, लेकिन उसको एक छोटे से जो लैंप भालू होता है, उसके बाल जो है वो डाले जाएं, तो कितना डालने में टाइम लगेगा इत्यादि, तो वो लगभग एक के बाद 10 सागर पंप्स जो होते हैं, वो 4.2 ईयर्स के आसपास की इकाई बनती। इसी के आधार पे अगर आप सारा का सारा कैलकुलेशन बैक इन टाइम इधर भी जाएं और इधर उत्सर्पणी की तरफ जाएं, 4,62,000 साल अवसर्पणी के बनते हैं, 4,62,000 साल इसके भी बनते हैं, और इन दोनों को मिला दें तो लगभग 9,24,000 साल का टाइम बनता है। तो 4,62,000 साल ये जो अवसर्पणी के बने। मैंने आपको कुछ देर पहले ही जो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट का जो साइकिल है, उस क्लाइमेट साइकिल के करीब 4.5 लाख वर्ष का आपको डेटा दिखाया ही था, जो इससे लगभग लगभग मैच होता है। हम एक एक साइकिल से जितने उसके अंदर टेम्परेचर में वेरिएशन आए थे और जितने मास एक्सटिंक्शन हुए इत्यादि, तो हम सब कुछ इसके अंदर से और उसका मिलान करके बराबर मिला सकते हैं, बल्कि प्रिसाइजली एक दूसरे का जो है सामंजस्य देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओल्ड स्टोन एज जो है, लगभग 3.6 या 2.6 बिलियन जो है मिलियन ईयर्स से, वहां से लेकर के ये 4,500 बीसी, बीसी का मतलब 4,500 बीसी कहूँ तो मैंने पिछली बार ही बताया था, 2000 साल लगभग इसमें जोड़ लीजिए, तो 6,500 आज से। तो उसके अंदर भगवान ऋषभ देव का जन्म ऑलरेडी हो चुका था। और मुनि सुव्रतनाथ, आप जानते हैं कि भगवान राम के कंटेम्प्रेरी पौराणिक थे, तो हमको भगवान राम का जो क्या पीरियड था, इसके बारे में कितनी भी डिस्कवरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें। जो ब्रॉन्ज एज आई उसके पश्चात नियोलिथिक पीरियड जिसको कहते हैं नवपाषाण युग के अंदर, तो पीतल का युग आया, तो वो लगभग 3,500 बीसी, यानी आज से 5,500 साल से लगभग 4,500 वर्ष, तो जिसके अंदर अपने अंतिम जो 3-4 जो हमारे हैं, जैसे कि नवीनाथ नेमिनाथ जो हैं, महाभारत का युद्ध हुआ था, कृष्ण का जन्म हुआ था, और अंतिम आयरन एज लोह युग आया 1100, यानी 3100 साल से लगभग जो है 2700 साल के बीच का, तो उसमें हमारे पारसनाथ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। हाईटेक, अभी कहते हैं कि बहुत हाईटेक इंडस्ट्रियल औद्योगिक युग आ गया 1850, आज से लगभग 150 से 200 वर्ष के अंदर अंदर। तो वो आने के बाद में सारे क्लाइमेट जो है परिवर्तन होने लग गए, धरती का वायुमंडल परिवर्तित होने लगा, प्रदूषित होने लगा। और यही बात आप सबको आश्चर्य होगा, भगवान ने समोशर में पहले ही कहा था। और जब सौधर्म इंद्र जब भगवान महावीर के पास गए थे और भगवान महावीर ने निर्वाण लेने का निश्चय कर ही लिया था, तो जिस दिन उनका निर्वाण हुआ उसके बारे में तो भगवान महावीर पे जो मैं प्रवचन दूंगा तो बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कह ही दिया था कि अभी वक्त जो है बहुत बुरा आ रहा है
और मेरे इसके बाद ही तुम देखना कि पंचम काल शुरू होने वाला है और बहुत बुरी हालत। तो उसके बाद धीरे-धीरे अभी आप जानते ही हैं कि लगभग 1950 यानी अभी 75 साल पहले अंतरिक्ष का युग शुरू हुआ और अभी अगले 5 वर्ष के पश्चात अभी शुरू तो हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अगले 5 वर्ष के पश्चात पूरे विश्व में जो है वो आर्टिफिशियल एआई का युग शुरू हो जाए। मैं किन आधारों पे आपको ये जैन धर्म की प्राचीनता के जो प्रवचन दूँगा, तो वो किस आधार पे दूँगा, कहाँ-कहाँ की मैं आपको शेयर कराऊँगा, क्या-क्या एविडेंसेस मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं आपको कुछ पैलियोलिथिक पुराने पाषाण के अंदर भगवान की क्या-क्या सबूत अभी भी जीवित हैं और नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण युग में क्या-क्या जो है सबूत अभी भी इस धरती के अंदर छुपे हुए हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हमारा जैन धर्म हम कहते हैं, जीन जो शब्द है वो कोई प्राचीन शब्द नहीं। हमको जैन तो भगवान महावीर के समय में ही केवल जीन शब्द से हमने अपने आप को जैन बनाया। उससे पहले हमारे तो जो नाम है वो कई बार बदले। भगवान ऋषभदेव ने जब वैराग्य में नग्नता स्वीकार की थी और उसके बाद जो धर्म शुरू हुआ, जो वास्तव में असली प्रकृति का धर्म था, उन्होंने वही धर्म शुरू किया जो वास्तव में एक तरह से प्रकृति के नियमों के ऊपर आधारित था। चाहे उन्हें कितने ही दिन तक अक्षय तृतीया तक तो उनको आहार तक भी नहीं मिला। फिर भी वो विचरण करते रहे थे। उस धर्म का नाम था निघंट धर्म। सबसे पहले तो निघंट था, जो आर्य भाषा उसका प्राकृत के अंदर निर्ग्रंथ भी आया, संस्कृत में आया और निर्ग्रंथ शब्द धीरे-धीरे जो है, वो बाद में माया संस्कृति के अंदर बहुत प्रचलित हुआ। मैं माया संस्कृति के बारे में अपन बात करेंगे। मैं अपन बात करेंगे कि क्या भगवान ऋषभदेव साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया या पूरे वर्ल्ड विश्व के अंदर भ्रमण किया, तो वहाँ किस-किस तरह कौन-सी परंपरा शुरू की? किस तरह से उस समय अभिषेक होता हो? क्या चीज़ों के अंदर जो है महत्व दिया होगा? माया सिविलाइजेशन के लोग जो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर माने जाते थे, उनकी तो बिल्डिंगें ही जो समोच्चरण की स्टाइल में होती। तो वो जब जैन लोग थे, तो उन्हें आज की तारीख में क्यों मार-मार करके उनको जो है क्रिश्चियन बना दिया या नॉन-वेज खाने पे मजबूर कर दिया। हम सिंधु घाटी और सरस्वती की सभ्यता को बात करते हैं कि वो जैनों की सभ्यता थी। किस आधार पे करते हैं? मैं उसके बारे में आपको कुछ लेक्चर्स दूँगा। अंत में जब सिंधु घाटी के बाद में ही जब बाद में भगवान पारसनाथ, महावीर और गौतम बुद्ध का टाइम आया, तब उस समय पहले शुरुआत हुई श्रमण संस्कृति। तो हम लोग उस समय श्रमण बने। हमको तो कई सारे धर्मों ने बार-बार घेरा है, बार-बार खत्म करने की भी कोशिश की। उन सब के बारे में भी कुछ चर्चाएँ करेंगे और मैं श्रमण संस्कृति किस तरह से सुदृढ़, ठोस थी, जो लाल सागर जिसको कहते हैं वहाँ पर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, उसके बारे में चर्चा करूँगा। बस आज अपन यहीं पर ही है।